अपने अपने स्पीकर बंद कर लें सभी, कोई भी अपना स्पीकर नहीं खोले अब। हाँ, सभी अपना स्पीकर बंद कर लें। हाँ, देखिए, कम टू द पॉइंट नाउ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी भाषा में सबसे छोटी इकाई लेटर यानी वर्ण होती है। वर्ण से मिलकर वर्ड यानी शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलकर, सेंटेंस को हमने पढ़ा था काइंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार। और वाक्य हमने पढ़े थे 7 प्रकार के होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के तत्व। आज का हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के तत्व। यानी वाक्य में होता क्या है। वाक्य का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि वाक्य के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और उनको हम कैसे छांटते हैं, उनके बारे में पता कैसे लगाते हैं कि वाक्य में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के तत्व। देखिए बेटाओ, किसी भी वाक्य में ये चीजें जरूर पाई जाती हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म और संज्ञा। कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, मंगा लो नीचे से, यानी ऑब्जेक्ट, और ये होती है एक संज्ञा यानी नाउन। किसी भी वाक्य का निर्माण इन चीजों से होता है। देखिए, किसी भी वाक्य में जैसे ये कर्ता, क्रिया, कर्म, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में से कोई 2 चीज हो तो वाक्य का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं कैसे? जैसे क्रिया है किसी वाक्य में और कर्ता है तो भी वाक्य बन जाएगा। किसी वाक्य में क्रिया है और कर्म है तो भी वाक्य का निर्माण हो जाएगा। किसी वाक्य में कर्ता और नाउन है तो भी वाक्य का निर्माण हो जाएगा। और किसी वाक्य में मान लीजिए क्रिया और कर्म है तो भी वाक्य का निर्माण हो जाएगा। यानी वाक्य के निर्माण के लिए हमें इन 4 चीजों में से कोई 2 चीज होंगी ना, तो अपन क्या बना सकते हैं, वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, वो सेंटेंस बन जाएगा। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता और क्रिया ही होते हैं, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया और कर्म होते हैं, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता और कर्म होता है, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता और संज्ञा ही होते हैं, और कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें चारों चीजें भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात? तो इन 4 चीजों में से कोई 2 चीज होंगी ना, तो क्या हो जाएगा, वाक्य का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि कर्ता क्या है, कर्ता किसे कहते हैं। उतार लें आप, ये उतारें यहां तक, फटाफट उतारें। और हाँ, किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। रजनी, अंतिम शर्मा, सोनम, सानिध्य, दीक्षा लवानिया, राहुल, सचिन, कुमकुम, गिरीश सोलंकी, सीमा विश्वास, अभिषेक वर्मा, लवेश उपमन,
विकास कुमार और तेजपाल। और जो छात्र जुड़ नहीं रहे हैं वो जुड़ें, आवश्यक रूप से जुड़ें। उतारने के लिए कमेंट्स करें कि आपने लिख लिया। रजनी ने लिख लिया है, उतारे यहां तक, उतार लिया। और यदि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अपने मोबाइल की जो लाइट है ना, ब्राइटनेस है, उसको फुल कर लें, फिर आपको साफ दिखाई देगा यदि आपको दिखने में कोई समस्या आ रही हो। हाँ कुमकुम, ये सब फेयर कॉपी में उतारना है, बिल्कुल फेयर कॉपी में ही उतारना है। फेयर कॉपी आप बना लें और क्रम से बनाएं, क्रम से सारा काम फेयर में ही करना है बेटा। सभी सुन लें ये बात, ये फेयर कॉपी बना लें आप अपनी। अब देखिए बेटाओ, सभी एक मोटी कॉपी ले लें 50 रुपए वाली कम से कम, और उसमें उतारें। ये ग्रामर है, ये आपको 12th में भी काम देगी, 11th में भी और फर्स्ट ईयर में भी काम देगी। यानी जब आप कंपटीशन देंगे ना तो भी आपको ये काम देगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कर्ता की। कर्ता, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट माने विषय भी होता है, और स्पेलिंग भी यही होती है क्या नहीं होती है। तो देखिए, इंग्लिश इज एन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, नॉट ए रियल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? समझने की भाषा है। यहाँ कई मीनिंगों के कई अर्थ होते हैं, और स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, लेकिन हमें सेंटेंस पर डिपेंड करना होता है कि वहां सेंटेंस इसका अर्थ क्या मांग रहा है, मीनिंग का। अब यहाँ सब्जेक्ट से तात्पर्य क्या है? कर्ता से। कर्ता को डूअर भी कहते हैं, यानी कार्य का करने वाला। कर्ता क्या होता है? किसी वाक्य में जो मेन काम होता है ना, वो कर्ता का होता है। कर्ता कार्य का करने वाला होता है। सारे कार्य कर्ता द्वारा ही कार्य वाक्य में किए जाते हैं। तो लिखिए आप, कर्ता वाक्य का मुख्य तत्व होता है। वाक्य में सभी कार्य कर्ता द्वारा किए जाते हैं। वाक्य में सभी कार्य कर्ता द्वारा किए जाते हैं। किसी वाक्य में एक कर्ता, किसी वाक्य में एक कर्ता हो सकता है, या कोई भी कर्ता नहीं हो सकता। यानी ऐसा वाक्य भी होता है जिसमें कर्ता होता ही नहीं है, वो सीधा क्रिया से शुरू होता है। कल मैंने आपको बताया था ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनमें कर्ता नहीं होता, बताइए। कल बताया था ना मैंने, कौन से वाक्य हैं जिनमें कर्ता नहीं होता? आज्ञार्थक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता नहीं होता, वो सीधे किससे शुरू होते हैं? क्रिया से शुरू होते हैं। तो ऐसा वाक्य भी हो सकता है, या कोई भी कर्ता नहीं हो सकता। किसी वाक्य में कर्ता छांटने के लिए उसकी पूंछ पर आई क्रिया से कौन, किसने और किन्होंने का प्रश्न करो। जितने अधिक से अधिक शब्द, जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जावें, वे सब कर्ता हैं, कर्ता डूअर हैं। जैसे, अब देखिए बेटाओ, हम वाक्य में कर्ता कैसे छांटेंगे।
चाहे कितना भी बड़ा लंबा वाक्य हो, गंगा नदी की तरह, लेकिन आप आसानी से उसमें कर्ता छांट सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, उस वाक्य की पूंछ पर चले जाओ। समझ रहे हैं? कहां चले जाओ? पूंछ पर चले जाओ। अब पूंछ पर क्रिया बैठी होगी, मुख्य क्रिया। उस क्रिया से कौन या किसने या किन्होंने का प्रश्न करो। जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द उत्तर में आ जाए ना, वो सब क्या है? कर्ता। जैसे मैंने लिखा, राम के पिताजी गंगा तट पर स्नान करने जाते हैं, ये वाक्य है। और मैंने कहा भाई इसमें कर्ता छांटो। आपको कुछ नहीं करना है, आंख मीच के पूंछ पे चले जाओ। क्या है पूंछ? जाते। जाते हैं से प्रश्न करो भैया कि कौन जाते हैं, उत्तर ढूंढो। क्या है? राम के पिताजी। ये क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बताओ। अब ये आ रही है समझ में? मैंने कहा उसने एक गाय खरीदी। ठीक है भैया, सीधा मुझे कर्ता छांटना है। मैं वाक्य की पूंछ पर गया, पूंछ पर मैंने कहा कि कौन, तो कौन से कोई उत्तर नहीं आ रहा। कौन खरीदी, कुछ उत्तर नहीं आ रहा। फिर मैंने पूछा कौन से नहीं आ रहा, तो किसने से देखूं, देखूं क्या होता है। किसने एक गाय खरीदी, उसने आ गया ना। ये भैया कौन है? कर्ता है। आ रही बात समझ में? बताओ। मैंने लिखा उन्होंने मुझे पीटा। मैंने लिखा कौन पीटा, कोई उत्तर नहीं आ रहा। मैंने पूछा किसने पीटा, कोई उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने पूछा किन्होंने पीटा, किन्होंने पीटा भैया, उन्होंने पीटा। तो उन्होंने पीटा भैया, उन्होंने क्या है? करता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और मैंने कहा मुझे एक पेन दो। अब यहां दो पर कहें अपन, कौन, कौन दो, उत्तर आ क्या है? मैंने कहा किसने दो, उत्तर आ रहा है क्या कुछ? किसने दो। मैंने कहा किन्होंने दो, उत्तर आ रहा है क्या? कोई उत्तर नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें उत्तर नहीं आ रहा ना, तो इसमें कर्ता नहीं है। देयर इज नो सब्जेक्ट। ये वाक्य सीधा किससे शुरू हो रहा है? कर्म से शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? आसानी से आप कर्ता छांट सकते हैं। अब आप एक वाक्य लिखिए, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, उतार लीजिए यहां तक फटाफट, उतारिए। जैसे ये था, उन्होंने मुझे पीटा। यहाँ लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मुझे पीटा। किसने पीटा, उत्तर आ गया उन्होंने। ये करता है। हाँ भाई, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। समझ में आ गया आपको? कर्ता छांटना आसानी से छांट सकते हैं आप। मैं अब एक वाक्य लिख रहा हूं। उतार लिया सभी ने? हाँ, दीक्षा लिख लिया? हाँ भाई, मिटा दूं? देखिए अब,
देखिए मैंने लिखा सीता और उसका भाई सिनेमा देखने गए। करता छांटिए आप, क्या आएगा? मैंने पूछा कौन गए, तो सीता नहीं है करता यहां पे। अब जितने अधिक से अधिक उत्तर में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा को का लक्षण करना है, तो क्या कहां तक है? ये कर। अगली बात समझ में? बताओ किसी को दिक्कत है तो? हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम बात करते हैं अगली क्रिया, वर्ब यानी क्रिया। देखिए क्रिया क्या होती है? कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य। लिखते चलें, किया जाने वाला कार्य क्रिया कहलाता है। किसी वाक्य में एक क्रिया हो सकती है, एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं, और ये स्पीकर बंद करे बेटा, कौन स्पीकर खुल रहा है किसी का? सू सू की आवाज आ रही है कान में। एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं और एक भी क्रिया नहीं हो सकती, एक भी क्रिया नहीं हो सकती। एक भी क्रिया नहीं हो सकती है। किसी वाक्य में क्रिया छांटने के लिए उसके शब्दों में ना ने नी जोड़कर देखो। यदि जुड़ जावे तो वह क्रिया है। क्रिया के तीन रूप। क्रिया क्रिया दो प्रकार की होती है। और इसके तीन रूप होते हैं। पहली होती है इंट्रांजेटिव वर्ब, और दूसरी होती है ट्रांजेटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। और इसके तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये इसके तीन रूप होते हैं। बैठो, अगले में ले लो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उतार ले बेटा, यहां तक उतारो पहले, और उतारने के बाद
हाँ भाई, देखिए अब मैं आपको जो बात बता रहा था उस पर ध्यान से उतार लिया हो तो कमेंट्स कर दें। रजनी लिख लिया, राहुल लिख लिया। मैं जो आपको बात बता रहा था वो थोड़ा ध्यान से सुने आप। क्रिया का मामला है ये, गंभीर बात है, गंभीर विषय है। क्रिया कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य है। किसी वाक्य में एक क्रिया हो सकती है, किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है, और कोई वाक्य ऐसा भी हो सकता है जिसमें क्रिया का नाम निशान ही नहीं हो। समझ रहे? तो क्रिया छांटने के लिए हम क्या करते हैं, नानी ने शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि उसमें नानी ने जुड़ जाए ना, वो सब क्या है, क्रिया है। और नानी ने यदि क्रिया में नहीं आया है, नानी तुमको नहीं बुला रही है तो क्रिया नहीं। जैसे देखना, क्या है, पीछे ना आ रहा है ना, देखना क्रिया है। सुनना, चलना, फिरना, खाना, खिलाना, पिटना, पिटाना, खाना पीना, सोना, मरना, कटना, फटना, सटना, सब क्या है, क्रिया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, बताओ। जिनमें नानी ने नहीं जुड़े वो क्रिया नहीं है। जैसे मैंने कहा वह में ना जोड़ के देखो, वह ना कहा है क्या कुछ है। मैंने कहा कमरा, हम ना जोड़ के देखो, जुड़ जाएगा क्या, कमरा ना, तो क्रिया नहीं है। समझ रहे हैं? तो जिसमें नानी ने जुड़ जाए ना वो सब क्या है, क्रिया है। ये दो प्रकार की होती है, इंट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव। इंट्रांजेटिव क्या होती है, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं आता ना वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म नहीं आता वो अकर्मक होती है, और जो कर्म के साथ आती है वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। इसके तीन रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में तो नानी ने आता है, ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। सेकंड फॉर्म में या ये आता है, और थर्ड फॉर्म में चुका, चुकी, चुके आता है। जैसे मैंने कहा देखना, फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की। देखा, या ये आ गया ना, सेकंड फॉर्म में। देख चुका, थर्ड फॉर्म में। मैंने कहा पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका। समझ रहे? मैंने कहा खाना, फर्स्ट फॉर्म, खाया, खा चुका, थर्ड फॉर्म। आ रही हो समझ? लिखना, लिखा, लिख चुका, थर्ड फॉर्म। समझ में आ गई बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड की? आ रही है बेटा समझ में? अब मैंने लिखा वे एक मंदिर से गिलास चुरा कर लाते हैं। आप इसमें क्रिया और कर्ता दोनों चीजें छांटिए। बहुत सरल है। छांट लिया। देखिए मैंने पूछा था कर्ता छांटने के लिए कौन लाते हैं, चुरा कर कौन लाते हैं, ये तो क्या है, कर्ता है बेटा। अब वे में ना जोड़े, वे ना, एक ना, मंदिर ना, से ना, गिलास ना। चुरा में जोड़ेंगे तो चुराना, ये क्या है, क्रिया है। लाते में जोड़ेंगे तो लाना, ये भी क्या है, क्रिया। तो इस वाक्य में कितनी क्रियाएं, दो क्रिया हैं। अब आप छांटिए क्रिया। हाथी रोजाना तालाब पर पानी पीने जाता है। हाथी रोजाना तालाब पर पानी पीने जाता है।
ऊपर लिख देता हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हाथी रोजाना तालाब पर पानी पीने जाता है। अब छांटिए इसमें क्रिया, कितनी क्रियाएं? बताओ। देखिए, रोजाना क्या है? क्रिया है। तालाब क्रिया नहीं है, पर क्रिया नहीं है, पानी क्रिया है क्या? अब आप कहेंगे इसमें तो ना आ रहा है साहब क्रिया है, लेकिन इसमें ना और जोड़ के देखो, पानी ना, तो क्रिया नहीं। पीना क्या है? क्रिया है। और जाता में जाना, ये भी क्या है? क्रिया। कितनी क्रिया है इसमें? तीन। हाँ भाई। समझ गए? हाँ, दीक्षा ने सही छांटा है बिल्कुल, लेकिन दीक्षा और भी है इसमें क्रिया बेटा। पानी पीना वर्ब है, जाना भी वर्ब है, और रोजाना भी क्या है? वर्ब है। कुमकुम हाथी सब्जेक्ट है, पीना और जाना क्रिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, आप मन से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। अगला है बेटाओ कर्म। हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं इसलिए। हाँ भाई, पीना वर्ब, जाना वर्ब, बिल्कुल। सानिध्य मुद्गल सही है भाई, सानिध्य। हाँ, अगला है बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या है? कर्ता एवं क्रिया के द्वारा, कर्ता एवं क्रिया के द्वारा किसी उद्देश्य को पूरा करना कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है। किसी वाक्य में एक कर्म हो सकता है, एक भी कर्म नहीं हो सकता, और एक से अधिक कर्म भी हो सकते हैं। और एक से अधिक कर्म भी हो सकते हैं। किसी वाक्य में कर्म छांटने के लिए उसकी पूंछ पर आई क्रिया से पूंछ पर आई क्रिया से क्या, किसको, किनको का प्रश्न करो।
जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जावे, वे सब कर्म हैं। जैसे देखिए, उतारिए यहां तक, पहले उतार लें आराम से आप। उतारने के बाद और धीरे धीरे समझें। समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना स्पीकर खोल के मुझे बोल दें सर ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। उतार लिया है तो कमेंट कर दें। तेजपाल ने लिख लिया, रजनी लिख लिया, और कमेंट्स करते जाएं जिन्होंने लिख लिया है ताकि आगे चलें। दीक्षा लिख लिया, गिरीश सोलंकी लिख लिया, राहुल सैनी लिख लिया, विष्णु, सानिध्य मुदगल, कुमकुम, सोनम लिख लिया, विकास कुमार लिख लिया, हाँ भाई, और अंतिम शर्मा लिख लिया क्या बेटा? अंतिम शर्मा, और सीमा विश्वास, सीमा लिख लिया क्या बेटा? सीमा विश्वास, अंतिम शर्मा, यस सर। हाँ तो लिख लिया तो थोड़ा इधर ध्यान दें। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान दें अब कि कर्ता और क्रिया जिस उद्देश्य को पूरा करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। किसी वाक्य में कर्म छांटने के लिए उसकी पूंछ पर आई क्रिया से क्या, किसको, किनको का प्रश्न करो। यदि जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जाएं वो सब क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। जैसे देखिए, वे एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पूंछ पर चले गए हम, हमने प्रश्न पूछा भैया क्या पढ़ते हैं, क्या उत्तर आया? अखबार नहीं, एक अखबार। अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आने चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? कर्म है। समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? उसने मुझे एक पेन दिया। समझ रहे हैं बेटा? मैंने पूछा भैया क्या दिया, उत्तर क्या आया? एक पेन। क्या है? कर्म है। आ रही बात समझ में? और मैंने ये भी पूछ लिया कि किसको, है ना, किसको किसने, एक ही बात है कि भैया किसने दिया, वो किसको दिया। मैंने पूछा किसको दिया, उत्तर क्या आया? मुझे। तो ये भी क्या है भैया? कर्म है। तो इस वाक्य में कितने कर्म हो गए? दो हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है? आ रही बात समझ में? मैंने कहा राम जयपुर जाता है, मुंह से पकड़ा, पूछा भैया क्या जाता है, उत्तर क्या आएगा? क्या जाता है? उत्तर आएगा जयपुर। है? बताओ। मैंने पूछा किसको जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? जयपुर।
मैंने पूछा किन को जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? जयपुर। कोई उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि यदि मैं यूं पूछूं ना कि कहां जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? तो जयपुर आएगा। तो ये जयपुर है ना, जहां कहां शब्द आ जाता है ना, वो प्लेस को व्यक्त करता है, ये स्थान है। जयपुर स्थान है। क्या जाता है में कोई उत्तर नहीं आया, किसको जाता है में कोई उत्तर नहीं आया, किनको जाता है में कोई उत्तर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इस वाक्य में कर्म नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है ये। समझ रहे हैं? हरी बात समझ में कि नहीं आ रही है? उतार लो यहां पर, उतारिए फटाफट। हाँ बेटा, क्रिया के बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए, यह गधा है, इस वाक्य में बेटा एक भी क्रिया नहीं है। समझ रहे? कुमकुम, यह गधा है, तो गधा क्या है यहां पे? नाउन है बेटा। मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्रा हूं, इस वाक्य में एक भी क्रिया नहीं है। यह मेरा घर है, इस वाक्य में एक भी क्रिया नहीं है। यह मेरे पापा जी हैं, इस वाक्य में एक भी क्रिया नहीं है। आगे बेटा समझ में? इन सारे वाक्यों में नाउन है। यह बेटा क्रिया नहीं है, इट क्रिया नहीं है बेटा। क्रिया वो होती है जिसके पीछे नानी ने शब्द आ जाए। यह के पीछे ना जोड़ेंगे तो क्रिया नहीं आएगी। इट इज माई हाउस, यह मेरा घर है, नो वर्ब। समझ रहे? हाँ भाई, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? जैसे मैंने लिखा, यह मेरे पिताजी हैं, आप किसी भी वाक्य में नानी ने जोड़ दीजिए, जुड़ जाए तो क्रिया हो जाएगी, पक्का मान लो। समझ गए? ऑब्जेक्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूं आप अब इन चीजों के बारे में छांटना सीख गए होंगे। अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, आप उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों चीजें छांटेंगे। जैसे देखिए, मुझे उसको कुछ पुस्तकें देनी है। छांटिए आप। मुझे उसको कुछ पुस्तकें देनी हैं।
सबसे पहले कर्ता छांटिए। कर्ता छांटने के लिए क्या करना होता है? कौन, किसने, किन्होंने का प्रश्न करो। हाँ, रजनी देनी, देना वर्ब है। और बताइए, देना क्रिया है। और कर्ता छांटिए, कर्म और बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, देना वर्ब तो है भाई। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी तो बताओ है। उसको क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी कर्म है, और कुछ पुस्तकें भी क्या है? कर्म ही है। समझ गए? और ये तो आपको समझ में आ गया होगा कर्ता क्रिया कर्म कैसे छांटते हैं। अब लिखिए अगला वाक्य आपका। OW, जिसको हम कहते हैं अदर वर्ड। अन्य शब्द। इनके अलावा वाक्य में आए हुए, इनके अलावा वाक्य में शेष बचे शब्द अन्य शब्द कहलाते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देख। एक मिनट होल्ड करें सभी। स्क्रीन साफ नहीं दिख रही। अब दिख रही है? हाँ भाई, अब तो साफ दिख रही है। अच्छा, अब साफ दिख रही है। हाँ, इनके अलावा वाक्य में शेष बचे शब्द अन्य शब्द कहलाते हैं। अब देखिए बेटाओ, हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा था, वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है नाउन। नाउन आप जानते ही हैं। ये नाउन प्रोनाउन है, इसके बारे में चलो हम बाद में चर्चा करेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर ही लेंगे। तो यहाँ इतना ही चर्चा कर लेते हैं वही अपन। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। नाउन का तो आपका पूरा चैप्टर ही लेंगे, यानी सहायक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती। सहायक क्रिया आप जानते ही हो, ये कौन कौन सी होती है? जैसे एज एम आर, डू डज, इज एम आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड, हैड बीन, शैल विल, शैल वी, विल बी, शैल हैव, विल हैव,
और shall have been will have been, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे देखिए बेटाओ, हमने पढ़ा था काइंड ऑफ सेंटेंस, और काइंड ऑफ सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, वाक्य बनाना। हाँ भाई, एक बार कमेंट्स करें, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा साफ, और आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो हमने वाक्य 7 प्रकार के पढ़े थे, लेकिन जो हम टेंसेस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं ना, उनमें 4 प्रकार के वाक्यों का ही अवलोकन करते हैं। आगे की क्लासेस में जब आप जाओगे तो टेंसेस के माध्यम से आपको 7 प्रकार के वाक्य बनाना सिखाया जाएगा। जब आप एमए या एमए करोगे इंग्लिश से, या एमए की क्लास में जाओगे, तो आपको वहां 7 प्रकार के वाक्य बनाना टेंसेस से सिखाया जाएगा, वो हम भी आपको बताएंगे आगे। देखिए, तो सबसे पहले वाक्य मैंने आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, या इसको सिंपल भी कहते हैं, अफर्मेटिव, इसको सिंपल भी कहते हैं, साधारण वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव, इसको नकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक होता है। तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। और चौथा होता है बेटा इंट्रोनेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये आपके 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे टेंसेस से। इन दोनों वाक्यों को, इंट्रो अफर्मेटिव और नेगेटिव को मिलाकर के असर्टिव बनता है। इसमें दोनों की पहचान आ जाती है। असर्टिव यानी साधारण, जिसमें दोनों प्रकार के वाक्य सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें अफर्मेटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। ये आगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे, तो वो असर्टिव होता है। हाँ भाई, अब देखो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का सूत्र होता है बेटाओ सबो, या अपन इसको कह सकते हैं SHBO। सबो क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये मिटा रहा हूं। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं, कर्ता, कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। और अब मैं कहीं पे भी लिखूंगा ना तो SUV लिखूंगा, आप समझ लेंगे कि ये कर्ता है। क्रिया, इसको कहते हैं वर्ब, और बहुत से लोग इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी लिखूंगा, आप वर्ब समझ जाएंगे। समझ रहे? कर्म, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, मैं इसको OBJ लिखूंगा, आप ऑब्जेक्ट समझेंगे। सहायक क्रिया, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मैं इसको H भी लिखूंगा। और अन्य शब्द, अदर वर्ड, मैं इसको OW। और नाउन यानी संज्ञा, इसको कहते हैं नाउन, और मैं इसको एन लिखूं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सबो या सबो, यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW। या इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट, H का मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस OW। इसका होता है सनबो, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। और इसका होता है हसबो,
यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसका होता है हसन वो, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी साधारण वाक्य का सूत्र होता है सबो, नकारात्मक का होता है सनबो, प्रश्नवाचक का होता है हसबो, और प्रश्नवाचक नकारात्मक का होता है हसनबो। चारों सूत्रों को आप याद कर सकते हैं, सबो, सनबो, हसबो, हसनबो। इस तरीके से ये चारों वाक्यों के सूत्र होते हैं। तो बेटाओ आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में, और क्लास का जो समय है वो आपके चैनल पर डाल दिया जाता है 5-7 मिनट पहले ही। इनको उतारें, आप लिखें। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स करें एक बार, और रिकॉर्डेड क्लास भी आप इसकी शाम को देख सकते हैं। यदि कोई चीज छूट गई है, आप दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब 10 मिनट बाद आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी, फिजिक्स के लिए आप रेडी हो जाएं। उतारें, फटाफट उतारें। उतारने के बाद कमेंट्स करें। WH वर्ड वाले में बेटा यहीं पे WH वर्ड और आ जाता है आगे। यदि WH वर्ड वाला हमको लिखना है तो ये हसबो है ना, इसमें WH वर्ड को आगे लगा देते हैं। वो जब हम चला वाक्य शुरू करेंगे ना तो उसमें WH वर्ड और बता, केवल WH वर्ड आता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। हाँ भाई, लिखें, फटाफट लिखें। बेटा फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अलग चीज होती है और क्लोजेज अलग चीज होती है। क्लोजेज उपवाक्य होते हैं, यानी दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है मैन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। मैन क्लोज होता है मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लोज होता है सहायक उपवाक्य। जैसे कि पहले वाक्य पर जब दूसरा वाक्य आधारित होता है तो वो क्लोज कहलाता है। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक वाक्यांश होता है जिसका पूरा एक वाक्यांश में अर्थ निहित होता है। ये अंतर होता है बेटा कुमकुम, क्लोजेज और फ्रेजेज। हाँ भाई, और किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। उतार लिया सबने? हाँ भाई, उतार लिया सबने? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय।